तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल द सैयन गॉड पर। तो आज की इस वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की मांगा को कंटिन्यू करेंगे और इस मांगा के ओरिजिनल क्रिएटर हैं कॉल मी ARJ। तो उनके चैनल पर जाकर उनको अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्टिंग में हम अल्ट्रा वेजिटो को पिरामिड ऑफ पावर के बाहर देखते हैं और उसके हाथ में एक लॉकेट है जो गायबा का है। वेजिटो गायबा के लॉकेट को अपने पास रख लेता है क्योंकि उसने गायबा को प्रॉमिस करा है कि वो एक दिन उसको रिवाइव कर लेगा। वेजिटो गायबा के लॉकेट की तरफ देखता है और कहता है, गायबा मुझे माफ़ करना और मैंने तुम्हारा बदला गिन को मारकर ले लिया है, पर जब तक इन गॉड्स में से कोई भी जिंदा है ऐसा होना नहीं रुकेगा, इसलिए मैं सबको हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। और फिर वेजिटो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और कहता है, पर पहले मुझे कुछ कपड़े चाहिए और लगता है बुल्मा के बनाए हुए आर्मर इससे ज़्यादा बेटर हैं। और फिर हम देखते हैं अल्ट्रा वेजिटो आसमान की तरफ देखता है और वो गायबा के बारे में सोचता है। अल्ट्रा वेजिटो कहता है, गायबा उसकी ताकत आम नहीं थी। जो भी उस विजार्ड ने गायबा के साथ किया उसके बाद वो एक मॉन्स्टर में बदल गया और मुझे लगता है मुझे भी ऐसी पावर की ज़रूरत है और उसके बाद मुझे कोई सरपास नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अल्ट्रा वेजिटो अपना हाथ उठाता है और एक पोर्टल ओपन करता है। फिर वेजिटो उस पोर्टल की तरफ भागते हुए जाता है और कहता है, अलविदा जिन, अब तुम जैसे आखिरी गॉड को मारने का वक्त आ गया है। और फिर हम देखते हैं अल्ट्रा वेजिटो उस पोर्टल से एक दूसरी टाइमलाइन के अंदर जाता है और हम देखते हैं अल्ट्रा वेजिटो कहता है, लगता है मैं घर वापस आ चुका हूँ। अल्ट्रा वेजिटो उस जगह पर लैंड करता है और उसके आसपास की जगह काफ़ी जानी पहचानी लग रही होती है। और फिर अल्ट्रा वेजिटो कहता है, मेरे हिसाब से कैकरोट और बाकी सब यहीं पर होने चाहिए। और फिर वेजिटो अपने साइड में देखता है और हम देखते हैं वेजिटो के आगे काफ़ी सारे वॉरियर्स लाइन बनाकर खड़े होते हैं और ये देख के वेजिटो भी चौंक जाता है। इसके बाद वेजिटो अपना सर उस लाइन से निकालकर सामने देखता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वेजिटो कहता है, लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर आया हूँ। और फिर हम वेजिटो के आगे 3 लाइंस को देखते हैं और हम समझ जाते हैं कि वेजिटो बू सागा की टाइमलाइन में आ चुका है। और हम वेजिटो के आगे एक लाइन में एंड्रॉयड 17, गोकू और किडलिन को देखते हैं। और हम देखते हैं सभी लाइंस के आगे एक पंच मशीन है ताकि सभी फाइटर्स अपने पंच को रजिस्टर करवा पाएँ। और फिर हम एंड्रॉयड 17 को देखते हैं और ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह एंड्रॉयड 17 पंच मशीन को बहुत ही लाइट पंच करती है और स्कोर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और ये देखकर जो शख्स पंच रिकॉर्ड कर रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट को कहता है, लगता है मशीन में कोई ख़राबी आ गई है, इसको जल्दी सही कराओ। अल्ट्रा वेजिटो ये सब देख रहा होता है और वो अपने सर पर अपनी 2 उंगली रखकर कहता है, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, मुझे इस फॉर्मेलिटी को जल्दी कंप्लीट करना चाहिए। और इतना कहते अल्ट्रा वेजिटो मशीन के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। अल्ट्रा वेजिटो को देखकर स्कोर रीडर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, तुम जरूर एक वॉरियर हो, क्या तुम हमारे लिए इस मशीन को पंच कर सकते हो? और फिर अल्ट्रा वेजिटो अपनी एक फिंगर से उस मशीन को टच करता है और अल्ट्रा वेजिटो के टच करते वो मशीन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके साथ साथ जो मशीन साइड्स में रखी हुई थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। वेजिटो की इस पावर को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सभी वॉरियर्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको यकीन नहीं होता कि उन्होंने अभी क्या देखा। और गोकू भी वेजिटो की पावर देखकर कहता है, वाओ ये तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, क्या ये एक अर्थलिंग है? पर वेजिटा ऐसा बिहेव करता है कि उसको ये देखने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर अल्ट्रा वेजिटो स्कोर रीडर से पूछता है, तो मेरा स्कोर कितना हुआ? और इस पर स्कोर रीडर कुछ नहीं बोलता। और फिर वेजिटो बैटल फील्ड की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं पिक्लो भी स्टेडियम के गेट पर खड़ा होकर अल्ट्रा वेजिटो को नोटिस कर रहा था और अब अल्ट्रा वेजिटो उसके सामने खड़ा है। पिक्लो वेजिटो को देखकर सोचता है कि इसकी एनर्जी तो काफ़ी फेमिलियर लग रही है। और फिर अल्ट्रा वेजिटो पिक्लो को कहता है, पिक्लो क्या तुम अपनी क्लोथ बीम टेक्निक से मेरे कपड़ों को फिर से रिस्टोर कर सकते हो? पिक्लो ये सुनकर कहता है, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? पिक्लो सोचता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है, ये शख्स कोई आम शख्स नहीं है, क्या ये ट्रंक्स की तरह कोई टाइम ट्रेवलर है?
इसके बाद पिक्लो खुद को शांत करता है और वेजिटो को कहता है, मैं अपनी टेक्निक उन पर इस्तेमाल नहीं करता जिनका मैं नाम भी नहीं जानता, तो क्या तुम अपना नाम मुझे बता सकते हो। ये सुनने के बाद वेजिटो वहाँ से जाने लगता है और वो पिक्लो को कहता है, मैं ये नहीं कर सकता और तुम उम्मीद करो कि टूर्नामेंट में तुम्हारा मैच मेरे साथ ना हो। और फिर कुछ टाइम निकल जाता है और हम देखते हैं ज़्यादातर फाइटर्स स्टेडियम में आ चुके हैं और फिर हम कबीटो को बैटलफील्ड की तरफ जाता हुआ देखते हैं और अनाउंस करते हैं कि हमारे प्यारे फाइटर हैं कबीटो और हम नहीं जानते कि ये कहाँ से आए हैं। इसके बाद हम गोकू और किर्लिन को देखते हैं जो दोनों स्टेडियम के ऊपर से इस मैच को देख रहे थे और किर्लिन गोकू से कहता है, गोकू ये तो शायद गोहान का अपोनेंट है, क्या तुम जानते हो गोहान कहाँ पर है। अगर वो फाइट के लिए लेट हो गया तो उसको टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। गोकू थोड़ा सा परेशान होकर कहता है, गोहान बीडल के साथ है और वो यहाँ पर जल्दी पहुँच जाएगा। और तभी अल्ट्रा वेजिटो गोकू और किर्लिन के सामने आ जाता है और कहता है, गोकू चिंता मत करो, मैं गोहान के लिए थोड़ा टाइम बचा लेता हूँ और मुझे बाद में थैंक्स बोलना। गोकू वेजिटो की ये बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हाँ थैंक्स, पर तुम अब करने क्या वाले हो। अल्ट्रा वेजिटो इसका जवाब देता है और कहता है, तुम बस साइड में हो जाओ और देखो। और इतना बोलने के बाद वेजिटो बैटलफील्ड की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर वेजिटो बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रहा होता है और वेजिटा उसे ये सब करते हुए देखता है और वेजिटा कहता है, तो ये जोकर अब क्या करने की सोच रहा है। इसके बाद हम देखते हैं अल्ट्रा वेजिटो बैटल ग्राउंड में कबीटो के सामने खड़ा है, यानी वो कबीटो से फाइट करने वाला है। अल्ट्रा वेजिटो को बैटल ग्राउंड में आता देख अनाउंसर कहते हैं, लगता है सन गोहान आ चुका है, तो जल्दी से इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। पर कबीटो अल्ट्रा वेजिटो को देखकर हैरान होता है क्योंकि वो जानता है गोहान कैसा दिखता है। कबीटो अल्ट्रा वेजिटो को कहता है कि मैं यहाँ पर सन गोहान का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। अल्ट्रा वेजिटो हंसते हुए कबीटो को देखता है और कहता है, तो तुम यहाँ पर सन गोहान का इंतज़ार कर रहे हो, पर तुम्हें अब मुझसे फाइट करनी होगी और मैं सन गोहान से भी ज़्यादा पावरफुल सुपर सेइयन हूँ। वेजिटो की ये बात सुनने के बाद पिक्लो और कबीटो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कबीटो कहता है, गोहान से भी ज़्यादा पावरफुल सेइयन, ये नामुमकिन है। सुप्रीम काय ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। और फिर पिक्लो कहता है, तो मैं सही था, ये शख्स एक सेइयन ही है जैसे गोकू और वेजिटा। अल्ट्रा वेजिटो अब सीरियस हो जाता है और कहता है, हम काफ़ी बकवास कर चुके हैं, तुम मेरी आंखों में देखो और मेरा माइंड रीड करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और तुम ये जानते हो। और तुम जिस ताकत को ढूंढ रहे हो मैं तुम्हें वो भी दिखाऊंगा, बस बदले में तुम्हें मेरे क्लॉथ को रिस्टोर करना होगा। कबीटो वेजिटो की ये बात सुनकर हैरान रह जाता है और वो सोचता है कि ये मेरी एबिलिटीज़ के बारे में कैसे जानता है। कबीटो वेजिटो का माइंड रीड करता है और उसे पता लग जाता है कि वेजिटो झूठ नहीं बोल रहा। कबीटो सोचता है कि अगर यही वो वॉरियर है जिसके लिए सुप्रीम काय ने मुझे यहाँ भेजा है तो मैं इसको क्लॉथ्स के लिए मना नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं कबीटो वेजिटो के क्लॉथ्स रिस्टोर कर देता है और वेजिटो कहता है, परफेक्ट कबीटो, मुझे बस यही चाहिए था। और फिर वेजिटो कबीटो को कहता है, तो जैसा मैंने तुम्हें वादा किया था, अब मैं तुम्हें मेरी असली ताकत दिखाता हूँ। जब मैंने तुम्हें कहा कि मैं गोहान से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, पर मेरा मतलब उससे कई गुना ज़्यादा था। तो अब तुम देखोगे सेइयन रेस की असली ताकत। और इतना कहते ही वेजिटो पावर अप करना स्टार्ट करता है और फिर अल्ट्रा वेजिटो के आसपास गोल्डन कलर का ऑरा आ जाता है और वो अपनी सुपर सेइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर वेजिटो अपनी अल्ट्रा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, उसका ऑरा डार्क हो जाता है और उसकी आईब्रो गायब हो जाती हैं। वेजिटो की लेफ्ट आई बिल्कुल ब्लैक हो जाती है और वेजिटो जिस जगह पावर अप करता है उसके आसपास की सारी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। कबीटो वेजिटो को देखकर कहता है, तो क्या ये ताकत है असली सुपर सेइयन की? पर तुम्हारी एनर्जी तो गॉड की जैसी लगती है। और फिर हम गोकू को देखते हैं। गोकू वेजिटो को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो चुका है और वो कहता है, आखिरकार ये शख्स है कौन और इसकी ताकत वो बिल्कुल लाजवाब है। किर्लिन और पिक्लो के वेजिटो की ताकत को देखने के बाद पसीने निकल जाते हैं और पिक्लो कहता है, हमें सबको यहाँ से बाहर निकलना होगा, इसके अंदर से इतना ऑरा निकल रहा है जो पूरी अर्थ को उड़ाने के लिए काफ़ी है।
और फिर बैटलफील्ड की दूसरी तरफ हम देखते हैं बाबीडी का एक गार्ड वेजिटो की पावर मेज़र करता है, पर उसका डिवाइस वेजिटो की पावर से ख़राब हो जाता है और ये देख के वो काफ़ी हैरान होता है। और फिर वो कहता है बाबीडी ने मुझे इसी वॉरियर के बारे में बताया था। और फिर वो बाबीडी के दूसरे गार्ड जिसका नाम स्पोमोविच होता है उसको बोलता है यही हमारा वॉरियर है जिसकी एनर्जी हमें चाहिए। और इतना कहते ही वो दोनों बैटलफील्ड में चले जाते हैं और वेजिटो को पकड़ने के लिए उसके पीछे जंप करते हैं। वेजिटो उन दोनों को आता हुआ सेंस कर लेता है, पर वेजिटो अपनी जगह से नहीं हटता क्योंकि ये सब वेजिटो का ही प्लान था। वेजिटो स्माइल करते हुए पीछे देखता है और कहता है तुमने मेरी ताकत पहचानने में काफ़ी टाइम लगा दिया। और फिर स्पोमोविच वेजिटो को पकड़ लेता है और कहता है अब तुम कहीं नहीं जाने वाले। और फिर यामू वेजिटो के पेट में एक पॉट इंजेक्ट करता है जो वेजिटो की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। और हम देखते हैं कि वेजिटो अब अपनी बेस फॉर्म में आ चुका है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और फिर बाबीडी के गार्ड बोलते हैं कि हमने ये कर दिखाया, अब बाबीडी हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देगा। और इतना कहते ही वो दोनों बैटल ग्राउंड से उड़कर बाबीडी की तरफ जाने लगते हैं। और फिर हम वेजिटो को कबीटो के सामने घुटने पर बैठा हुआ देखते हैं और कबीटो वेजिटो को कहता है चिंता मत करो वॉरियर, मैं तुम्हारी एनर्जी को रिस्टोर कर दूंगा, पर बदले में मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। और फिर वेजिटो अपनी खराब हालत में कबीटो को कहता है तुम जो पूछना चाहते हो मैं उसका जवाब तुम्हें दूंगा, पर पहले तुम मुझे हील कर दो। और फिर हम सुप्रीम काय, गोकू, वेजिटा, किर्लिन और पिक्लो को स्पोमोविच और यामो के पीछे जाता हुआ देखते हैं। इसके बाद हम फिर से अल्ट्रा वेजिटो पर आते हैं और हम देखते हैं कबीटो अल्ट्रा वेजिटो को हील कर रहा है। और फिर वेजिटो हील होते ही बैटल ग्राउंड से उड़कर जाने लगता है और ये देख के कबीटो बोलता है रुको, पर वेजिटो कहता है बू मैं आ रहा हूँ। अल्ट्रा वेजिटो इस टाइमलाइन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और हम देखते हैं कि वो सुप्रीम काय को भी क्रॉस कर देता है। और उसकी स्पीड देख के सुप्रीम काय कहते हैं कि यूनिवर्स 7 में ये क्या हो रहा है। और फिर वेजिटो स्पोमोविच और यामो के हाथ से एनर्जी रिकॉर्डर को लेकर निकल जाता है और उनको समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। और फिर हम वेजिटो को देखते हैं, उसके एक हाथ में एनर्जी रीडर होता है और वो अपना दूसरा हाथ अपने सर पर लगाता है और कहता है लगता है बाबीडी के पास जाने का टाइम आ चुका है। और फिर हम बाबीडी की शिप को देखते हैं और उसके अंदर बू का सेल भी रखा हुआ होता है। बाबीडी के साथ डबूरा भी होता है जो कि डीमन किंग है। और फिर हम देखते हैं अल्ट्रा वेजिटो बाबीडी की शिप में टेलीपोर्ट हो चुका है और उसको देख के डबूरा और बाबीडी दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। बाबीडी डबूरा को कहता है डबूरा आखिर ये है कौन और ये यहाँ पर कैसे आया, मुझे जवाब दो। डबूरा कहता है मैं नहीं जानता मास्टर ये कौन है, पर ये अब ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रहेगा। और इतना कहते डबूरा वेजिटो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। वेजिटो डबूरा को आता देख स्माइल करता है और कहता है जहाँ तक मुझे याद है गोहान ने तुम्हें हराने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया था, पर मैं तुम्हें इतना टाइम नहीं दूंगा। और इतना कहते ही वेजिटो अपना हाथ पीछे करता है और फिर वेजिटो अपने हाथ से एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट डबूरा की तरफ शूट करता है और कहता है अब मरो डबूरा। और फिर डबूरा एक ही सेकंड में धूल में बदल जाता है और ये देख के बाबीडी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। और फिर वेजिटो बाबीडी की तरफ जाता है और कहता है ऐसी एक्टिंग मत करो कि तुम्हें डबूरा की फिक्र थी, और मेरी बात सुनो, इस पॉट के अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो गॉड्स को भी राइवल करती है और तुम इसका इस्तेमाल करके आज तक का सबसे ताकतवर बू बना सकते हो, पर उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बाबीडी डरते हुए अल्ट्रा वेजिटो से पूछता है तो तुम क्या चाहते हो। और ये सुनने के बाद वेजिटो बाबीडी की तरफ देखते हुए स्माइल करता है। और फिर हम देखते हैं सुप्रीम काय और सभी जी फाइटर्स बाबीडी के शिप के बाहर आ चुके हैं। और तभी हम देखते हैं बाबीडी की शिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरी शिप उसमें एक्सप्लोड हो जाती है। और फिर हम देखते हैं एक माजिन बू को जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिख रहा होता है, उसका ऑरा भी डार्क होता है और उसकी एनर्जी अल्ट्रा वेजिटो जैसी होती है।
और फिर हम बू के दूसरी तरफ अल्ट्रा वेजिटो को लैंड करता हुआ देखते हैं। अल्ट्रा वेजिटो का सर नीचे की तरफ होता है और फिर वेजिटो अपना सर ऊपर उठाता है और हम देखते हैं अब वेजिटो के सर पर भी माजिन बू का साइन है और वो काफ़ी ज़्यादा ईविल लग रहा होता है। हम देखते हैं अल्ट्रा वेजिटो ज़मीन पर खड़ा है और उसके सामने माजिन बू होता है। अल्ट्रा वेजिटो अपनी फिंगर पॉइंट आउट कर कर कहता है, तो मेरी ताकत से बना हुआ माजिन बू ऐसा दिखता है, ये इतना भी बुरा नहीं है और ये आज तक का सबसे ज़्यादा ताकतवर माजिन बू है। और फिर हम माजिन बू को देखते हैं। माजिन बू को वेजिटो की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है, तो आखिरकार मैं नींद से उठ गया, पर इस बार कुछ अलग है। मेरी ताकत पिछली बार से 10 गुना ज़्यादा हो चुकी है या फिर उससे भी ज़्यादा। माजिन बू के अंदर अब वेजिटो की पावर है और इसीलिए माजिन बू को अपने अंदर कुछ बदला हुआ दिखता है। और इसके बाद माजिन बू वेजिटो की तरफ देखता है और कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो अर्थलिंग, पर मुझे फ्री करने के लिए थैंक यू, मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगा। और फिर हम वेजिटो को देखते हैं। माजिन बू की ऐसी बातें सुनने के बाद वेजिटो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो? क्या तुम सच में माजिन बू हो? और फिर हम गोकू को देखते हैं। गोकू कहता है कि ये माजिन बू तो सच में काफ़ी ताकतवर है, मैं इसकी एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ। और फिर सुप्रीम काई कहते हैं, हाँ गोकू, माजिन बू इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है, पर इस बार उसकी ताकत बहुत ज़्यादा अलग है। और मुझे याद है जब आखिरी बार हमने बू का सामना करा था तो वो अलग दिखाई देता था और ये माजिन बू आज तक का सबसे ताकतवर माजिन बू है, हम सब मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते। और फिर सुप्रीम काई कहते हैं, लगता है मुझे लॉर्ड वीरस को बुलाना होगा। वीरस का नाम सुनते ही वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुमने अभी वीरस का नाम लिया? और फिर से हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो के चेहरे पर स्माइल होती है और उसके दोनों हाथ उसकी कमर पर होते हैं। वेजिटो कहता है, अगर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहते हो तो तुम मुझे एक अच्छी लड़ाई देकर थैंक्स कह सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरी एनर्जी है तो तुम आज तक के सबसे ज़्यादा ताकतवर वॉरियर होगे जो मेरा सामना करोगे। और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे एक ट्रेनिंग पार्टनर भी बन सकते हो। और फिर हम माजिन बू को देखते हैं। माजिन बू वेजिटो की बातों को इग्नोर करता है और कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा बोलते हो वॉरियर, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे लड़ाई करूं, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। तुम जो कुछ भी चाहते हो वो तुम्हें शांति से भी मिल सकता है, लड़ाई कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अल्ट्रा वेजिटो ये सुनने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या तुम सच में माजिन बू हो जो लड़ाई नहीं करना चाहता? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें रिवाइव कर कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और तभी वेजिटो को कुछ याद आता है और वो कहता है, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ मेरे टाइम ट्रेवल की वजह से हो रहा है और इसलिए चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसी वो होनी चाहिए थी। पर इन सब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर रहूँगा। और इतना कहते ही वेजिटो पावर अप करना स्टार्ट कर देता है। वेजिटो अटैक करने के लिए माजिन बू की तरफ बढ़ता है और कहता है, इसके लिए तैयार हो जाओ बू। माजिन बू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अल्ट्रा वेजिटो उससे क्यों फाइट करना चाहता है और वेजिटो माजिन बू को एक पंच करता है, पर बू उस पंच को इजीली डॉज कर देता है। और फिर माजिन बू वेजिटो के फेस पर एक किक करता है और कहता है, मुझसे दूर रहो मॉर्टल। वेजिटो जंप करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और स्माइल कर कर कहता है, ये अच्छा था, पर अब इसका सामना करो। और इतना कहते ही वेजिटो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अल्ट्रा वेजिटो का ऑरा चारों तरफ फैल जाता है और हम देखते हैं अल्ट्रा वेजिटो बू को कहता है, तो ये है असली ताकत सुपर सैयन की। और ये सुनते ही गोकू और वेजिटा दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। गोकू और वेजिटा दोनों एक साथ कहते हैं, क्या ये एक सैयन है? और फिर हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो अपना राइट हैंड उठाता है और अपने हाथ में अपनी एनर्जी शॉट बनाकर कहता है, तो अब देखते हैं बू तुम में कितना दम है। और इतना कहते ही वेजिटो बू की तरफ अटैक कर देता है और हम देखते हैं वेजिटो की एनर्जी शॉट लाइट की स्पीड से बू की तरफ बढ़ रही होती है, पर हम देखते हैं माजिन बू को इस अटैक से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर हम देखते हैं वेजिटो लगातार अपनी एनर्जी शॉट से बू पर अटैक कर रहा है।
और हम देखते हैं बू इन सारे अटैक को बड़े आसानी से डॉज कर देता है और बू का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये अटैक उसके लिए बहुत मामूली है। और फिर हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो ये सब देखने के बाद में डिसअपॉइंट नहीं होता और उसके चेहरे पर स्माइल होती है। वेजिटो कहता है कि लगता है मेरी एनर्जी की वजह से तुमने ऑटोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है। तुम्हारी बॉडी इन सभी अटैक्स को बिना सोचे डॉज कर पा रही है। माजिन बू वेजिटो की बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता और वो कहता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तुम्हारा मतलब क्या है। और फिर माजिन बू को कुछ महसूस होता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और फिर हम देखते हैं वेजिटो की एनर्जी ब्लेड ने बू के 2 हिस्से कर दिए और ये देखने के बाद बू कहता है तुमने ये कब किया। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में है और वो कहता है तुम पूछ रहे थे ना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट किसे कहते हैं, तो यही है वो ताकत। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्पीड को तुम डॉज नहीं कर सकते। और अब हम देखते हैं कि वेजिटो अपनी गॉड स्लेयर ब्लेड से लगातार माजिन बू पर कई सारे अटैक करता है। और फिर हम देखते हैं माजिन बू कई सारे टुकड़ों में कट चुका है और वो वेजिटो के एक भी अटैक को डॉज नहीं कर पाया। माजिन बू के बॉडी पार्ट्स उसकी बॉडी से अलग होकर गिरने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं वेजिटो कहता है अब मरो माजिन बू, और इतना कहते वेजिटो उसकी तरफ एक बहुत बड़ा अटैक शूट कर देता है। और हम देखते हैं माजिन बू की बॉडी अब डस्ट में बदल चुकी है। वेजिटो का अटैक इतना पावरफुल था कि माजिन बू की बॉडी का एक भी पार्ट नहीं बचता और वो धूल में बदल जाता है। माजिन बू के धूल में बदल जाने के बाद अल्ट्रा वेजिटो कहता है लगता है इस माजिन सील के बाद मैं खुद की ताकत को भी सरपास कर चुका हूँ। और इसके बाद हम सुप्रीम काय को देखते हैं। सुप्रीम काय के चेहरे पर बहुत ज़्यादा हैरानी होती है और वो कहते हैं क्या इसने अकेले ही माजिन बू को हरा दिया, मैंने आज तक ऐसी ताकत कभी नहीं देखी। और फिर हम गोकू को देखते हैं। गोकू सुप्रीम काय की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है क्या हुआ सुप्रीम काय, वो जो शख्स नीचे है उसका अटैक सच में काफ़ी ताकतवर था और वो एक सुपर सैयन है और उसने माजिन बू को हरा दिया है, इसलिए मैं सरप्राइज नहीं हूँ। सुप्रीम काय गोकू की ये सब बातें सुनकर कहते हैं हाँ गोकू लगता ऐसा ही है कि उसने माजिन बू को हरा दिया है और तुम्हारे सैयन फ्रेंड की वजह से आज पूरा यूनिवर्स बच गया। और फिर हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा को सुप्रीम काय और गोकू की बातें सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है शिन क्या तुम सच में सुप्रीम काय हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान होती हैं, ध्यान से देखो। और इसके बाद हम फिर से वेजिटो की तरफ देखते हैं और वेजिटो के सामने एक पिंक कलर का धूल का बादल होता है और वेजिटो उसे देखकर कहता है अब वापस आने का समय आ गया है माजिन बू। और फिर हम देखते हैं कि वो धूल का बादल एक शेप लेने लगता है और तभी वापस से माजिन बू की बॉडी रिफॉर्म हो जाती है। माजिन बू वेजिटो की हरकतों से अब काफ़ी परेशान हो चुका है और वो वेजिटो की तरफ घूर कर देखता है। और फिर हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो के चेहरे पर स्माइल होती है और अब उसको इस लड़ाई में काफ़ी मज़ा आ रहा है। वेजिटो कहता है मैं ये जानता था कि वेजिटा का सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी तुम्हें नहीं रोक पाया, तो ये अटैक तो काफ़ी मामूली है। तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी सेल और पिकलो से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और फिर हम माजिन बू को देखते हैं। माजिन बू अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका है और वो वेजिटो को कहता है हंसना बंद करो, लगता है तुम मुझे शांत नहीं रहने दोगे और अगर तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो तो अब तुम्हारे और इस प्लेनेट के साथ जो भी होगा उसके लिए तुम ही जिम्मेदार होगे। बू के बिहेवियर को अचानक बदलता देख वेजिटो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है तो आखिरकार तुम लड़ाई के लिए तैयार हो गए। और तभी अचानक हम देखते हैं माजिन बू बहुत ज़्यादा गुस्से में वेजिटो की तरफ बढ़ता हुआ कहता है अब तुम्हारी बकवास बंद करो मॉर्टल। माजिन बू की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वेजिटो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होने के बाद भी उसे डॉज नहीं कर पाता और माजिन बू सीधा वेजिटो के फेस पर एक काफ़ी जोरदार पंच करता है। वेजिटो अपने आप को माजिन बू के पहले अटैक से संभालने की कोशिश करता है पर तभी माजिन बू वेजिटो पर एक और अटैक कर देता है।
हम देखते हैं कि माजिन बू ने वेजिटो का एक पैर अपने हाथ से पकड़ रखा है और वो वेजिटो को लगातार गोल गोल घुमा रहा होता है। और इसके बाद माजिन बू वेजिटो को एक माउंटेन की तरफ काफ़ी तेज़ी से फेंक देता है। और ये वही माउंटेन होता है जहाँ पर गोकू, वेजिटा, किरलिन और सुप्रीम काय बैठे हुए हैं। और ये देखकर वो सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं माजिन बू के अटैक से वो माउंटेन एक सेकंड में धूल में बदल जाता है और सभी जी फाइटर्स उस जगह से ऊपर आ चुके हैं। गोकू काफ़ी हैरानी से वेजिटो और माजिन बू की फाइट देख रहा होता है और वो कहता है, मुझे लगता है शेन हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ये लड़ाई हमारी भी है। पर सुप्रीम काय कहते हैं, गोकू उन दोनों की ताकत हमसे काफ़ी ऊपर है और अगर हम लड़ाई में इंटरफेयर करेंगे तो इसकी कीमत हमें पृथ्वी को खोकर भी चुकानी पड़ सकती है। और फिर हम वेजिटो को देखते हैं। माजिन बू लगातार वेजिटो को काफ़ी सारे माउंटेन के साथ भिड़ा रहा होता है और इसकी वजह से अब वेजिटो की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। और वेजिटो कहता है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी मॉन्स्टर। और इसके बाद माजिन बू वेजिटो को एक किक करता है और उसके बाद उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म होकर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का बॉल बनाता है। ये एनर्जी बॉल इतना पावरफुल होता है कि एक छोटे यूनिवर्स को मिटाने के लिए काफ़ी है। माजिन बू वेजिटो को कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे अकेला छोड़ दो और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और इतना कहते माजिन बू उस एनर्जी के बॉल को गॉड किलर की तरफ शूट कर देता है। अल्ट्रा वेजिटो उस अटैक को देखने के बाद कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, क्या ये सच में मेरी ताकत है। वेजिटो के चेहरे पर पहली बार डर होता है और इसके बाद वो अटैक वेजिटो को लगते हुए अर्थ से टकराता है और उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है जिसे देख के सभी जी फाइटर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पर तभी अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और हमें पता लगता है कि माजिन बू ने अपने अटैक की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है ताकि अर्थ को कोई नुकसान ना पहुंचे। और इसके बाद हम अल्ट्रा वेजिटो को बू के सामने लैंड करता हुआ देखते हैं और फिर हम बू को देखते हैं। माजिन बू वेजिटो को कहता है, तुम काफ़ी लक्की हो अर्थलिंग, अगर ये प्लेनेट नहीं होता तो तुम अभी तक मर चुके होते और मैं नहीं चाहूँगा कि तुम मुझे मजबूर करो कि मैं इस प्लेनेट को तुम्हारे साथ डिस्ट्रॉय कर दूँ। और इसके बाद माजिन बू को अपने पीछे एक काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी महसूस होती है और जब वो पलट कर देखता है हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो माजिन बू के पीछे खड़ा है, पर इस बार वो कुछ अलग लग रहा होता है। और फिर हम देखते हैं अब अल्ट्रा वेजिटो अपनी फाइनल फॉर्म में जा चुका है और उसकी आई भी बिल्कुल ब्लैक हो चुकी हैं। और फिर अल्ट्रा वेजिटो कहता है, जैसा मैंने सोचा था, तुम्हें हराने के लिए मुझे मेरी फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल करना ही होगा। और इसके बाद वेजिटो अपनी इविल स्माइल देते हुए हंसता है। अल्ट्रा वेजिटो कहता है, तो आखिरकार तुम मेरी दी गई पावर को इस्तेमाल करना सीख गए और तुम ऐसे पहले बीइंग हो जिसके सामने मुझे मेरी फुल पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और अब तुम प्रिंस ऑफ ऑल सेइयन का गुस्सा देखोगे। वेजिटो की ये बात सुनकर वेजिटा काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो कहता है, बेवकूफ़ तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या ये ट्रबल है, ऐसा नहीं हो सकता। वेजिटो की बातें सुनकर माजिन बू भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो कहता है, तुम्हारी ताकत से। और उसके बाद हम देखते हैं वेजिटो माजिन बू के सामने पहुंच जाता है, पर माजिन बू को अभी भी वेजिटो से कुछ सवाल पूछने हैं। माजिन बू वेजिटो की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी ताकत से बना हुआ माजिन बू, तुम कहना क्या चाहते हो अर्थलिंग, मुझे साफ साफ बताओ। वेजिटो अपने फाइटिंग पोज में होता है और वो कहता है, मेरी ताकत ने तुम्हें रिवाइव करा और अब मैं ही तुम्हें मारूंगा। और इतना कहते वेजिटो बू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वेजिटो बू को एक काफ़ी जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से बू की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। और इसके तुरंत बाद वेजिटो बू के फेस पर एक काफ़ी खतरनाक किक मारता है जिससे बू के फेस से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अल्ट्रा वेजिटो माजिन बू पर लगातार कई सारे अटैक करता है और माजिन बू अब कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर माजिन बू वेजिटो को एक पंच करने की कोशिश करता है, पर वेजिटो टेलीपोर्ट होकर उस पंच से बच जाता है और कहता है, तुम काफ़ी स्लो हो माजिन बू। और इसके बाद माजिन बू पावर अप करना स्टार्ट करता है और उसके चारों तरफ एक पिंक कलर का ऑरा आ जाता है और माजिन बू का ऑरा काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है।
अल्ट्रा वेजिटो माजिन बू की पावर देखने के बाद कहता है, तो तुम अभी तक अपनी ताकत को बचा रहे थे, तो अब इस लड़ाई में और मजा आएगा। और इतना कहते ही अल्ट्रा वेजिटो भी पावर अप करना स्टार्ट करता है और उसके चारों तरफ एक ब्लैक ऑरा आ जाता है। अल्ट्रा वेजिटो का चेहरा एक डीमन जैसा लगने लग जाता है और वो कहता है, माजिन बू अब आओ। और तभी माजिन बू और अल्ट्रा वेजिटो दोनों अपनी पूरी पावर से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं अल्ट्रा वेजिटो और माजिन बू एक दूसरे पर काफ़ी सारे अटैक कर रहे हैं, पर हम देखते हैं अल्ट्रा वेजिटो के चेहरे पर अभी भी स्माइल होती है। और इसके बाद अल्ट्रा वेजिटो अपना हाथ आगे करते हुए बू को कहता है, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली एनर्जी अटैक किसे कहते हैं, जिसके बाद आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा। और इतना कहते ही अल्ट्रा वेजिटो अपना बिग बैंग अटैक माजिन बू की तरफ शूट कर देता है और इस अटैक को देख के माजिन बू काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। और इसके बाद हम देखते हैं माजिन बू अपनी पूरी एनर्जी एक एनर्जी बॉल में कॉन्सेंट्रेट कर देता है और उसको वेजिटो के अटैक की तरफ शूट कर देता है। और फिर हम देखते हैं वेजिटो और माजिन बू के अटैक आपस में टकराते हैं। और तभी हम देखते हैं बू को अपने साइड में दो एनर्जी महसूस होती है। और फिर हम देखते हैं कि बीरस और बेलमोड की मैनिफेस्टेशन बू को पकड़ लेती हैं। दो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पकड़ से निकलना बू के लिए नामुमकिन होता है और वो समझ जाता है कि वो अब ये लड़ाई हार चुका है। इसके बाद अल्ट्रा वेजिटो की एनर्जी बॉल बू की तरफ लगातार बढ़ रही होती है और वो बू को शूट कर देती है। और इसके बाद हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। अल्ट्रा वेजिटो हंसते हुए बू के पास आता है और हम देखते हैं अब बू की बॉडी पूरी तरीके से डिफॉर्म हो चुकी है और अब वो खुद को हील भी नहीं कर सकता। बू यहाँ पर किसी एलियन जैसा लग रहा होता है। अल्ट्रा वेजिटो बू को कहता है, तो मेरे पास वापस आने का वक्त आ गया है। और तभी अल्ट्रा वेजिटो को अपने पीछे कोई बहुत ही ताकतवर एनर्जी महसूस होती है, जिसे देखकर वेजिटो सरप्राइज हो जाता है। और तभी अल्ट्रा वेजिटो पीछे पलटकर देखता है और अल्ट्रा वेजिटो के पीछे एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और इसके बाद में हम एक बीइंग को देखते हैं जिसको हमने आज से पहले कभी नहीं देखा और उसके एक हाथ में सॉर्ड होती है। और वो शख्स वेजिटो की तरफ देखते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस गॉड किलर, तुम्हारी वजह से मुझे खुद यहाँ आना पड़ा और आज के दिन तुम्हारी मौत होगी। मैं इस मल्टीवर्स के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर में से पहला हूँ। अल्ट्रा वेजिटो उस वॉरियर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वेजिटो कहता है, फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेजिटो की ये बात सुनकर लूसिफ अपना ब्लेड उठा लेता है और कहता है, तो तुम्हें शायद इससे फ़र्क पड़ेगा। वेजिटो ये देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है और वो कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद हम लूसिफ को देखते हैं। लूसिफ अपनी स्वॉर्ड से वेजिटो की तरफ एक अटैक कर देता है और इस अटैक से इतनी पावर जनरेट होती है कि काफ़ी तेज़ तूफान वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है। वाओ, ये कितना अच्छा है। हम देखते हैं वेजिटो की पूरी स्किन इतनी तेज़ हवा की वजह से पीछे की तरफ उड़ने लग जाती है। इसके बाद हवा रुक जाती है और हम देखते हैं वेजिटो के चेहरे पर अपनी इविल स्माइल होती है। वेजिटो लूसिफ की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वेजिटो कहता है, तुम्हारे सब्जी काटने वाले चाकू के एक ही अटैक से इतनी पावर जनरेट हुई, इसका मतलब तुम कोई वीक वॉरियर नहीं हो और तुम मुझे एक अच्छी फाइट दे सकते हो। लूसिफ को वेजिटो की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो कहता है, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझे बताया था, एक मॉर्टल जो सिर्फ लड़ाई और दूसरों का खून बहाने के बारे में सोचता है। मैं नहीं जानता कि तुमने उन गॉड्स को कैसे मारा, पर मेरी ताकत के सामने तुम कुछ भी नहीं हो और आज तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी गॉड किलर। ग्रैंड प्रीस्ट का नाम सुनकर वेजिटो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है, एक सेकंड रुको, क्या तुमने अभी ग्रैंड प्रीस्ट का नाम लिया? तुम उन्हें कैसे जानते हो, वो भी इस टाइमलाइन में? लूसिफ अपनी स्वॉर्ड को हाथ में पकड़कर खड़ा हुआ है और कहता है, मेरे बंदर जैसे दिखने वाले दोस्त, क्योंकि मैं इस टाइमलाइन का नहीं हूँ, मुझे खुद ग्रैंड प्रीस्ट के ऑर्डर पर यहाँ पर भेजा गया है ताकि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकूँ। क्या? वेजिटो को लूसिफ की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसका ऑरा भी ब्लैक होने लग जाता है।
तो ये तुम्हारा खेल था। अगर तुम उस ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो के लिए काम करते हो तो तुम अच्छे से जानते हो कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। वेजिटो की बातें सुनकर लूसिफ कहता है, सबसे पहले तुम्हें लॉर्ड ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट का नाम रिस्पेक्ट से लेना चाहिए मॉर्टल, और मुझे हल्के में मत लेना, नहीं तो तुम बेहतर जानते हो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब तुम अब मरने वाले हो। वेजिटो के दिल में जो गॉड्स के लिए नफरत है वो उसी के साथ लूसिफ की तरफ बढ़ रहा होता है। वेजिटो काफी तेजी से लूसिफ के बिल्कुल आमने सामने पहुंच जाता है और हम देखते हैं वेजिटो अपना पंच बनाकर लूसिफ पर अटैक करने वाला होता है। पर वेजिटो के फुल पावर में होने के बाद भी लूसिफ उस पंच को आराम से रोक लेता है। वेजिटो कहता है, क्या उसने मुझे रोक दिया? वेजिटो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी लूसिफ इतना पावरफुल होगा। और इसके बाद हम इस पंच की रियल पावर देखते हैं। इस पंच से इतनी शॉक वेव निकलती हैं कि आसपास में आने वाली सभी चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसके बाद हम फिर से वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो अपना हाथ लूसिफ की पकड़ से नहीं छुड़ा पाता और ये देखकर वेजिटो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। और फिर वेजिटो कहता है, ये बिल्कुल एक बुरे सपने जैसा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी ताकत इसके सामने कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा। तुम्हारा पंच सच में काफ़ी ताकतवर था गॉड किलर। ये सुनकर वेजिटो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या तुम मेरा दिमाग पढ़ सकते हो? इसके बाद हम वेजिटो का हाथ लूसिफ के हाथ में देखते हैं और लूसिफ उसके हाथ को बेंड कर देता है। वेजिटो की रिस्ट टूट जाती है और ये देख के वेजिटो काफ़ी तेज चिल्लाता है और वो कहता है, तुमने ये क्या किया? वेजिटो अभी दर्द से चिल्ला ही रहा होता है। इतने में लूसिफ उसके फेस पर एक काफ़ी जोरदार पंच करता है। ये पंच इतना पावरफुल था कि वेजिटो जिस चीज़ से भी टकराता है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। गोकू ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है, ये वाला वॉरियर पिछले वाले से भी ज़्यादा पावरफुल है और आखिर ये सब कहाँ से आ रहे हैं। और फिर हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा कहता है, मैंने इतने साल कैकरॉट को सरपास करने के लिए ट्रेनिंग करी, पर ये सब मुझसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं और मेरा इनके सामने कोई भी मुकाबला नहीं है। इसके बाद हम सुप्रीम काय को देखते हैं। सुप्रीम काय के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा डर और हैरानी होती है और वो कहते हैं, वन ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट, मैंने इनके बारे में सुना है और ग्रैंड प्रीस्ट भी इनमें से ही एक हैं। इसके बाद हम फिर से वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो पावर अप करता है और कहता है, फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट, पर तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ इस मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल वॉरियर। और इसके बाद हम देखते हैं वेजिटो के माजिन सिंबल को और वेजिटो कहता है, अब तुम्हारी सारी एनर्जी मेरी है, मेरी बॉडी तुम्हारी पूरी ताकत को एब्जॉर्ब कर लेगी। वेजिटो की अजीब बातें सुनकर लूसिफ काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, पर इससे भी ज़्यादा अजीब चीज़ आसमान में होती है। और हम देखते हैं वेजिटो ने उन सभी एंजल्स को समन कर लिया है जिनको वेजिटो ने एब्जॉर्ब किया था। और सभी एंजल्स काफ़ी तेज़ी से लूसिफ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लूसिफ ये देखकर सोचता है, तो इसने सभी एंजल्स की ताकत को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया और इसके लिए इसे माफ़ नहीं करा जाएगा। और फिर हम देखते हैं लूसिफ अपने ब्लेड को पीछे कर उन एंजल्स पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। एंजल्स अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्पीड से लूसिफ की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर तभी लूसिफ एंजल्स से भी तेज उनके बीच में पहुंच जाता है और ये देखकर चारों एंजल्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी लूसिफ अपनी एक ही ब्लेड से चारों एंजल्स को आधे आधे हिस्से में काट देता है। और इसके बाद लूसिफ कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी आज़ाद कराऊंगा मेरे एंजल्स। वेजिटो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है, इसने 4 एंजल्स को बिना किसी खरोच के ख़त्म कर दिया, ये नहीं हो सकता। और इसके बाद वेजिटो अपनी जगह से फ्लाई करके वहाँ से जाने लगता है और ये देखकर लूसिफ कहता है, क्या इसको सच में लगता है कि मैं इसका पीछा नहीं कर सकता? और इतना कहते लूसिफ भी वेजिटो के पीछे फ्लाई करने लग जाता है। थोड़ा ऊपर जाते ही लूसिफ कुछ ऐसा देखता है जिससे उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। और हम देखते हैं सभी की सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लूसिफ की तरफ हकाई की पोजीशन में खड़े हैं। और तभी सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लूसिफ की तरफ अपनी हकाई शूट कर देते हैं। ये सब देखकर लूसिफ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या इसने डिस्ट्रॉयर्स को भी अपने कंट्रोल में कर रखा है? इसके बाद लूसिफ के साथ कुछ होता है और हम देखते हैं लूसिफ अब धीरे धीरे इरेज होना स्टार्ट हो चुका है। और ये देखकर लूसिफ कहता है, तुमने मुझे पहले एंजल्स के खिलाफ खड़ा करा और अब गॉड्स के सामने
तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी वेजिटो। और फिर हम देखते हैं लूसिफ का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है और वो काफी गुस्से में होता है। लूसिफ अपने ब्लेड को अटैक करने के लिए हवा में उठाता है और वो कहता है ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और तभी हम देखते हैं सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन 2 पार्ट्स के अंदर कट हो जाते हैं और जो हकाई एनर्जी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने लूसिफ की तरफ भेजी थी वो भी वापस उन्हीं की तरफ चली जाती है। और इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है क्या उसने हकाई की पावर को भी सरपास कर दिया। उसकी स्पीड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी तेज है और उसकी ताकत के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसने कुछ ही सेकंड्स में एंजल और गॉड्स को खत्म कर दिया। इसका मतलब आज तक मैंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी और जो भी मैंने सहा वो सब बेकार हो जाएगा। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। और इसके बाद हम देखते हैं वेजिटो के दिमाग में वो सारी लड़ाइयाँ और वो सारी मेहनत आती है जो उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए करी और आज वो किसी रैंडम गाय से हारने वाला है। और इसके बाद हम लूसिफ को देखते हैं। लूसिफ जमीन पर लैंड करता है और वो वेजिटो की तरफ देखते हुए कहता है मैं आज तक मेरी लाइफ में किसी ऐसे मॉर्टल से नहीं मिला जो जेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट के खिलाफ बगावत कर सके। तुम जैसे मॉन्स्टर के लिए बस एक ही जगह है और वो जगह है डीमन रेल्म और मैं तुम्हें वहां पर भेज कर रहूंगा। और हम लूसिफ के चेहरे पर पहली बार इतना गुस्सा देखते हैं। वो अपनी पूरी रेज में होता है। और इसके बाद लूसिफ अपने ब्लेड को पीछे करता है और वो वेजिटो पर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और फिर हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो कहता है अगर वो तुम्हारे मास्टर हैं तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा उन्होंने मेरे साथ किया। उन लोगों ने मिलियंस ऑफ लाइफ को 1 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया और मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया। और फिर हम देखते हैं वेजिटो की ट्रू पावर बाहर निकलने लगती है और उसकी बैक पर जामासु वाला आर्क आ जाता है। और हम वेजिटो के एक हाथ में एनर्जी सॉर्ड को देखते हैं। वेजिटो के दूसरे हाथ में विश का स्टाफ आ जाता है। और फिर वेजिटो स्माइल करता है और हम देखते हैं वेजिटो अब काफी खतरनाक दिख रहा होता है। वेजिटो कहता है अब मैं इस प्लेनेट पर तुम्हारी ग्रेव बनाने वाला हूँ लूसिफ। और अब वेजिटो अपनी ट्रू गॉड किलर फॉर्म में होता है। और फिर हम देखते हैं वेजिटो अपनी फुल पावर और फुल स्पीड में लूसिफ की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और कहता है इधर आओ जेनो के नौकर। लूसिफ वेजिटो की नई फॉर्म देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता और वो कहता है जरूर गॉड किलर। और इसके बाद हम देखते हैं वेजिटो और लूसिफ दोनों के वेपन आपस में टकराते हैं पर लूसिफ का एक अटैक वेजिटो को लग जाता है और इसकी वजह से वेजिटो पीछे की तरफ गिर जाता है। और ये देखकर वेजिटो कहता है मुझे वेपन से लड़ने की आदत नहीं है और ये एक स्वॉर्ड्समैन है। इसके अटैक काफी ज्यादा अननेचुरल हैं। और फिर वेजिटो कहता है अगर मैं तुम्हारे पास आके नहीं लड़ सकता तो अब इसका सामना करो। और इतना कहते ही वेजिटो अपने हाथ में एक की अटैक चार्ज करने लग जाता है। और इसके बाद वेजिटो उस अटैक को लूसिफ की तरफ शूट कर देता है और कहता है अब इसका सामना करो लूसिफ। और हम देखते हैं लूसिफ अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी तेज स्पीड से उस अटैक को इजीली डॉज कर देता है। और ये देखकर वेजिटो काफी ज्यादा हैरान होता है। वेजिटो अभी तक समझ भी नहीं पाया था कि क्या हुआ। और हम देखते हैं कि लूसिफ वेजिटो के पीछे टेलीपोर्ट हो चुका है और वो उसको कट करने की पोजीशन में है। और लूसिफ कहता है तुमने मेरी ताकत को कम समझकर गलती कर दी वेजिटो और अब जल्दी तुम्हें इसका पछतावा होगा। और इतना कहते ही लूसिफ अपना अटैक वेजिटो की तरफ कर देता है पर वेजिटो लास्ट मूवमेंट के अंदर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और लूसिफ उसे नोटिस कर लेता है। लूसिफ कहता है तुमने भागना चालू कर दिया वेजिटो। और तभी लूसिफ वेजिटो के पीछे टेलीपोर्ट होकर उसको एक काफी जोरदार किक करता है। इस किक की वजह से वेजिटो जमीन पर टकराता है और उसको काफी चोट आती है। और हम देखते हैं वेजिटो के वेपन्स भी गायब हो जाते हैं यानी अब वेजिटो की एनर्जी ड्रेन हो रही है। और वेजिटो कहता है कि उसकी स्पीड सच में काफी ज्यादा तेज है। ऐसा लग रहा है कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद वेजिटो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है सारे गॉड्स और एंजल और मेरी मार्जिन सील और गोकू ब्लैक की ताकत मिलाने के बाद भी मैं इससे फाइट नहीं कर पा रहा हूँ। और इसकी ये स्वॉर्ड कहीं इसकी ताकत इस स्वॉर्ड से ही तो नहीं जुड़ी हुई क्योंकि इसने अभी तक अपनी स्वॉर्ड को अपने आप से दूर नहीं किया। इसके बाद लूसिफ जमीन पर लैंड करता है और वो वेजिटो की तरफ देखते हुए कहता है
सच को देखो मॉर्टल, इस कमजोर यूनिवर्स में तुम खुद को ताकतवर साबित कर सकते हो, पर तुम उस ताकत को भूल गए जो गॉड्स के भी पहले आई थी। मुझे आज भी याद है, मेरे टाइम में बच्चे भी तुमसे पावरफुल हुआ करते थे। वेजिटो को लूसिफ की ये बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वेजिटो कहता है, तुम्हारी बकवास बंद करो। जिन चीजों से मैं गुजरा हूँ और जितनी लड़ाइयाँ मैंने लड़ी हैं, अब मेरे पास वो ताकत है जिसके सामने तुम ही नहीं, ग्रैंड प्रीस्ट और वो ज़ेनो भी कुछ नहीं है। और अगर तुम लगातार मेरी लिमिट्स को पुश करते रहे तो ये पूरा मल्टीवर्स मेरी ताकत के आगे घुटने टेकेगा। और इसके बाद में लूसिफ अपनी पूरी ताकत से अपने ब्लेड को उठाता है और काफी गुस्से में कहता है, तुम मेरे सामने एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो और तुम्हारी कहानी यहीं पर और अभी खत्म होती है। और इसके बाद में लूसिफ कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो अपनी स्वॉर्ड को वेजिटो की तरफ फेंक देता है, वो भी पूरी एनर्जी के साथ, और उसकी स्वॉर्ड किसी की अटैक जैसी लग रही होती है, पर आखिरकार वेजिटो उस ब्लेड को डॉज कर देता है और वेजिटो उस अटैक से बच जाता है। वेजिटो हंसते हुए लूसिफ की तरफ देखता है और कहता है, तो तुमने देखा ना कि मैं तुम्हारे अटैक से कितनी आसानी से बच गया, और अगर तुमने मुझे कमजोर समझा। और तभी हम देखते हैं वेजिटो अचानक से बिल्कुल चुप हो जाता है और उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही होती है। और हम देखते हैं कि लूसिफ वेजिटो के बिल्कुल सामने आ चुका है और लूसिफ और वेजिटो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं। दोनों के आसपास से काफी ज्यादा डार्क और इंटेंस ऑरा निकल रहा होता है। वेजिटो कहता है, तो मैं जानता था कि तुम उस तलवार के बिना कुछ भी नहीं हो, और अब तुम मेरी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में पावर देखोगे और अब तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। और इसके बाद हम इन दोनों की फाइट को दूर से देखते हैं। इन दोनों का ऑरा काफी ज्यादा बड़ा और इंटेंस होता है। इन दोनों की फाइट से इतनी एनर्जी रिलीज होती है जो अर्थ को उड़ाने के लिए काफी है। और फिर हम गोकू को देखते हैं। गोकू ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका है और वो कहता है, मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। इन दोनों के ऑरा इतने ज्यादा ताकतवर हैं और अगर ये फाइट ऐसे ही चलती रही तो ये अर्थ के लिए काफी बड़ा खतरा है। और इसके बाद हम सुप्रीम काय को देखते हैं। सुप्रीम काय कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि बीरस भी इन दोनों का कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं और हम देखते हैं वेजिटो ने अपनी ताकत से लूसिफ के घुटने जमीन पर टिका दिए होते हैं, और ये देखकर लूसिफ भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वेजिटो अपनी पूरी ताकत से लूसिफ को पुश करता है और कहता है, तो मैंने जैसा कि तुम्हें कहा था कि तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे। इसके बाद वेजिटो अपने ईविल लाफ के साथ लूसिफ की तरफ देखता है और वेजिटो इस समय सच में एक डीमन जैसा लग रहा होता है। वेजिटो कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम मुझे पुश करोगे तो यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, जैसा एक बार गोहान ने सेल को कहा था। पर तुम नहीं जानते कि हम सेयंस की कोई लिमिट नहीं होती। और अपने सामने लूसिफ को झुकाकर वेजिटो को ऐसा लगता है कि वो इस मल्टीवर्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर है और टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट भी उसके सामने कुछ नहीं है। और अचानक हम देखते हैं वेजिटो के 2 हिस्से हो जाते हैं और किसी शार्प ऑब्जेक्ट ने वेजिटो को 2 हिस्सों में काट दिया होता है। और इसके बाद लूसिफ कहता है, मुझसे ज़्यादा पावरफुल, क्या तुम मजाक कर रहे हो। और इसके बाद हम देखते हैं लूसिफ जंप कर कर अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और इसी स्वॉर्ड ने वेजिटो के 2 हिस्से करे होते हैं। और हम देखते हैं लूसिफ के अटैक की वजह से ना सिर्फ वेजिटो की बॉडी बल्कि वेजिटो का एक हाथ भी कट कर नीचे गिर जाता है, और ये देखकर वेजिटो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और हम देखते हैं वेजिटो की बॉडी नीचे गिर जाती है और वेजिटो अब कुछ भी नहीं कर सकता, और वेजिटो कहता है, नहीं, ये मेरा एंड नहीं हो सकता। और हम देखते हैं लूसिफ अपना ब्लेड उठाकर वेजिटो पर फाइनल अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो क्या यही वेजिटो की कहानी का अंत होगा? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।